वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक्स में। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है इस तरह से मेहनत करके वीडियो को बनाने के लिए और बनाकर आप लोगों के सामने लाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि आज हम कोल इंडिया लिमिटेड का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और इसका जो रिजल्ट आया हुआ है, जस्ट कल ही रिजल्ट आया है, मतलब 2/5/2024 को रिजल्ट आया है इसका, तो उसका भी हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे कि क्या इसका रिजल्ट पॉजिटिव है या निगेटिव है। क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशंस में हम लोग देख सकते हैं कोल इंडिया के चार्ट पर कि एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला है। तो चलिए दोस्तों, इसका थोड़ा रेशियो एनालिसिस कर लेते हैं और फिर डायरेक्ट इसके रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। रिपोर्ट कार्ड देखते हैं कि इसका क्या रिपोर्ट है। तो जैसा कि दोस्तों, अगर कोल इंडिया का मार्केट कैप अगर देखें तो 2,92,606 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट जो प्राइस चल रहा है वो आपका 475 रुपये चल रहा है। हाई इसने लगाया है 488 रुपये का और लो लगाया है 223 रुपये का। स्टॉक पी देखें दोस्तों, 7.81 का स्टॉक पी है, जो कि बहुत ही शानदार स्टॉक पी है इस कंपनी का। बुक वैल्यू अगर देखें तो दोस्तों 134 का बुक वैल्यू है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है हम लोगों का हिसाब से। अगर डिविडेंड यील्ड देखें तो दोस्तों 5.13 का डिविडेंड यील्ड है, जो कि बहुत ही औसम है, शानदार है, एकदम गुड डिविडेंड है। और यहाँ ROCE अगर देखें कि इसमें जितना भी कैपिटल लगाया गया है उसमें क्या रिटर्न आ रहा है, तो रिटर्न देख सकते हैं दोस्तों, कितना शानदार रिटर्न यहाँ दिखा रहा है। 65.1% का रिटर्न इसमें दिखाया जा रहा है। ROE का अगर बात करें तो जो इक्विटी पर रिटर्न आ रहा है वो देख सकते हैं 53.4% का इस पर इसका जो इक्विटी है उस पर रिटर्न दिखा रही है कंपनी। फेस वैल्यू अगर देखें तो दोस्तों अभी भी इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 का फेस वैल्यू बरकरार है। प्रोमोटर होल्डिंग दोस्तों 63.1% का प्रोमोटर होल्डिंग है। जनरली 60 के ऊपर अगर किसी भी कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग होता है तो वो कंपनी नंबर 1 और बेस्ट कंपनी माना जाता है। अगर हम प्लेस देखें तो दोस्तों इसका प्लेस भी 0 है, मतलब ये इस साइड से प्रोमोटर होल्डिंग और प्लेस परसेंटेज के साइड से इस कंपनी को हम लोग पॉजिटिव मार्क्स दे सकते हैं। अगर EPS देखें तो दोस्तों 60.7 का EPS भी है, वो बहुत ही अच्छा गुड EPS है, ठीक है। और अगर इंडस्ट्री PE देखें तो दोस्तों ये जो इंडस्ट्री है उसका जो ग्रोथ है ना वो भी 16.8 का है, ये भी बहुत ही अच्छा है। अगर पेग रेशियो देखें दोस्तों तो पेग रेशियो 0.48 है, जनरली लेस देन 1 बहुत ही अच्छा होता है कंपनी के लिए। पेट्रोस्की स्कोर 7 का है, जो कि गुड है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रेशियो ये कंपनी का किधर भी हम लोगों को ऐसा रेशियो नहीं दिख रहा है जो कि हम लोगों को निगेटिव के तरफ ले जाए। नो डाउट दोस्तों, आप लोग जानते हैं कोल इंडिया लिमिटेड जो है एक अच्छा स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक है। अगर इसका हम लोग प्रोज और कॉन्स का बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं इसका जो कॉन्स है वो एकदम ही नहीं है, बिल्कुल कोई कॉन्स नहीं है। इसका प्रोज देखे तो दोस्तों कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, कंपनी पे कोई उधार नहीं है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड यील्ड 5.22%। जैसा कि मैंने ऊपर ही कहा कि कंपनी जो डिविडेंड दे रही है बहुत ही शानदार दे रही है। अगर आप इसमें होल्डिंग भी रख लेते हैं या फिर कुछ से स्टॉक्स बाय करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं, नो डाउट दोस्तों ईयर ऑन ईयर या फिर क्वार्टरली कंपनी जो भी डिविडेंड देगी आप उसका डिविडेंड का जो फायदा है वो उसको उठा सकते हैं। कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर ROE इज 51.8%। तो दोस्तों जो इक्विटी है ना उस पर रिटर्न भी देख रहे हैं कंपनी कितना शानदार दे रही है। कंपनी हैज़ मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट 51.8%। दोस्तों जो कंपनी डिविडेंड भी शानदार दे रही है, जिसका ROCE जो है वो भी शानदार है, ROE है वो भी शानदार है, कंपनी का जो स्टॉक पी है वो भी अंडर वैल्यूड है। तो नो डाउट दोस्तों ये शेयर जो है कोल इंडिया लिमिटेड ये बहुत ही शानदार शेयर है, अच्छा शेयर है। आप लोग इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, इसको लॉन्ग टर्म का पर्पज से आप लेके इसको छोड़ दो, कभी ना कभी ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो आपको बहुत ही अच्छा एक मुनाफा देकर जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, जब आप चार्ट पे जाएंगे ना तो पिछले 1 साल के पहले ये स्टॉक कहाँ था और पिछले 1 साल में स्टॉक्स का मोमेंटम क्या शानदार हुआ है। तो दोस्तों एक रिट्रेसमेंट का वेट करिए, जैसे रिट्रेसमेंट होता है आप वहाँ पर इसका एक होल्डिंग लेके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग इसका P&L को जरा देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं हम इसका P&L पे आ चुके हैं। ये कंपनी का यस्टरडे आप देख सकते हैं 31/3/2024 मतलब Q4 का रिजल्ट आया हुआ है, और ये जो रिजल्ट है आपका 2 तारीख को आया है, 2/5/2024 को।
तो मैंने इसका वेबसाइट से जाकर इस रिपोर्ट को डाउनलोड किया हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो सेल्स फिगर है या फिर इसका जो नेट प्रॉफिट है, इसका जो एक्सपेंस है वो क्या है, ये क्या प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। अगर यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ क्या दे रहा है, इनकम में दे रहा है रेवेन्यूज़ फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो रेवेन्यूज़ फ्रॉम ऑपरेशंस में सेल्स जो है आप देख सकते हैं। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर देखें तो 2023 में जो सेल्स था वो था 1,27,627 करोड़ का। ठीक है, लेकिन उसी सेल्स में अभी हम लोगों को थोड़ा सा ग्रोथ दिख रहा है, जो कि 2024 में बढ़कर हो गया है 1,30,325 करोड़। तो हम लोग को यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है इसका सेल्स में। ठीक है, और अगर हम लोग आगे देखें अदर इनकम में, तो देख सकते हैं दोस्तों अदर इनकम भी पॉजिटिव स्टेगनेंट है, ऐसा खास कुछ नहीं है जो कि इसके नेट प्रॉफिट या फिर नेट इनकम को इफेक्ट करे। ठीक है, तो अदर इनकम भी कंपनी का एवरेज मेंटेन चल रहा है। आगे इधर देख सकते हैं दोस्तों कुछ एक्सपेंस दिया हुआ है, जिसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है। ठीक है, फिनेंशियल कॉस्ट है। तो ये सब है, ये सब आप देख लीजिएगा। मैं मेन पॉइंट को हाईलाइट कर दे रहा हूँ। आगे चलिए दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ इसका अगर पीबीटी देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि 43,274 करोड़ का इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था पिछले साल 2023 में, और इस साल जो था वो आपका 48,812 करोड़ का था। इसमें से अगर हम लोग करेंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स को माइनस कर दें तो यहाँ पर हम लोग का जो ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट आता है वो आता है 2024 में 37,369 करोड़ का, और पिछले साल था ये प्रॉफिट 31,722 करोड़। और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो देख सकते हैं पिछला क्वार्टर में जो था 10,154 करोड़, उसके पहले था 6,869 करोड़, और इस क्वार्टर में जो इसका प्रॉफिट आया है वो है 8,640 करोड़। तो कंपनी ओवरऑल जो इसका नेट प्रॉफिट है वो आपका पॉजिटिव है। तो कंपनी का जो रिजल्ट आउट हुआ है वो पॉजिटिव रिजल्ट आउट हुआ है, कंपनी प्रॉफिट में है, ग्रोथ में है। इस कारण से आपका आज का जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें इसका चार्ट में एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिला है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा मैं स्क्रीनर के साइड पे जाता हूं और जाकर वहां से इसका आपका बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। अगर हम लोग बैलेंस शीट में देखें दोस्तों, यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो रिजर्व दिखाया जा रहा है ना इस 2024 में, वो आपका 76,567 करोड़ का रिजर्व दिखाया जा रहा है। और उसके अगेंस्ट में अगर बोरोइंग्स देखें तो दोस्तों 6,523 करोड़ का इसका बोरोइंग्स है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस कंपनी के पास रिजर्व बहुत है। कंपनी का जो सेल्स है वो भी आज शानदार है, कंपनी का जो आपका नेट प्रॉफिट है वो भी शानदार है। इस साल 2024 ईयर ऑन ईयर देखें उसमें भी अच्छा रिजल्ट इसने किया है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो उसमें भी इसका रिजल्ट जो है शानदार हुआ है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम लोग देखें कोल इंडिया को, तो कोल इंडिया एक बहुत ही शानदार शेयर है। ठीक है ना, इसका जो हम लोग रेशियो देखें, रेशियो भी हम लोगों को इसका बहुत ही पॉजिटिव दिखा। ठीक है, और क्वार्टर फोर जो ईयर रिजल्ट आया हुआ है इसका, क्वार्टर फोर का रिजल्ट जो है वो भी पॉजिटिव है। कंपनी प्रॉफिट में है, कहीं भी इस प्रॉफिट कंपनी को लॉस में नहीं दिख रहा है। कंपनी का अगर रिजर्व देखें तो रिजर्व भी कंपनी का पॉजिटिव है, कंपनी के पास इनफ रिजर्व है। बोरोइंग्स देखें तो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है कंपनी। ठीक है ना दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो इसमें देख सकते हैं FII जो है वो पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स जो है वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। जब बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं तो नो डाउट इस स्टॉक्स का आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ हो सकता है। इसका अगर हम लोग चार्ट पे भी जाकर देखें तो चार्ट पे भी इसका एक अच्छा खासा ग्रोथ हम लोग को पिछले 1-1.5 साल के अंदर बहुत ही शानदार देखने को मिला है। तो दोस्तों आप लोग इसमें होल्डिंग बना के रख सकते हैं, लेकिन आपका जो व्यू होना चाहिए वो लॉन्ग व्यू होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग व्यू के साथ इस स्टॉक्स में चलते हैं तो नो डाउट आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा मुनाफा देके जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब मिलते हैं दूसरे स्टॉक में नए एनालिसिस के साथ। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।